और राजस्थान का एक नेता जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, एक हनुमान बेनीवाल और 10 तरह के झगड़े। अब अगर ताजा झगड़ों की बात करें तो पहले पीएम मोदी से झगड़ा, फिर ज्योति मिर्धा से झगड़ा, फिर रिचपाल मिर्धा से झगड़ा, फिर तेजपाल मिर्धा से झगड़ा, फिर राजाराम मील से झगड़ा और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से झगड़ा। ये तो इस चुनाव के झगड़े हैं। और अगर पुराने झगड़ों की बातें करें तो पुराने झगड़े भी कम नहीं है। वसुंधरा राजे से झगड़ा, अशोक गहलोत से झगड़ा, हरीश चौधरी से झगड़ा, दिव्या मदेरणा से झगड़ा, महेंद्र चौधरी से झगड़ा और ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम मेरे से अभी छूट भी गए हैं। और स्थायी झगड़े किन से है? वसुंधरा राजे और ज्योति मिर्धा से। एक हनुमान बेनीवाल है और पिछले अगर 15-20 सालों की देखें तो 50 ऐसे नेता मिल जाएंगे जिसके साथ हनुमान बेनीवाल का झगड़ा रहा है। अब ये झगड़े का जो मामला है इसमें कई बार तो हनुमान बेनीवाल खुद जाकर पंगा मोल लेते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब ये स्थिति उनके जबरदस्ती गले आकर पड़ती है। जैसे ताजा मामला, अब जो राजाराम मील वाला ताजा मामला है वो जबरदस्ती ही आकर गले पड़ी हुई जैसी बात है। वो इसलिए कह रहा हूं कि ना तो अगर राजाराम मील नागौर आते और ना ही ये झगड़ा होता। हुआ ये कि आज से 3-4 दिन पहले राजाराम मील खुद नागौर आए थे, मीडिया को बुलाया था और प्रेस वार्ता करके हनुमान बेनीवाल को लेकर उन्होंने बयान दिया। विशेष बात सिर्फ ये थी कि जाट महासभा ज्योति मिर्धा का समर्थन करती, लेकिन इसके साथ साथ राजाराम मील ने बहुत सारी बातें और कह दी। अच्छा, बची कुची कसर मीडिया ने भी पूरी कर दी, क्योंकि जब राजाराम मील की नागौर में एंट्री हुई और राजाराम मील अगर ये कहते हैं कि मैं ज्योति मिर्धा का समर्थन करता हूं, मेरी हनुमान बेनीवाल से बनती नहीं, तो नागौर के एंगल से इस बात को देखें तो नागौर के लोगों के ये बात दिमाग में जमती नहीं है। वो इसलिए नहीं जमती क्योंकि पिछला जो शासनकाल था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तत्कालीन, उस समय डीजीपी थे लाठर, और लाठर है राजाराम मील के दामाद। और लाठर के पुलिस के राज में हनुमान बेनीवाल की कितनी चलती थी ये नागौर में सभी लोगों को पता है। तो ये बात नागौर में मीडिया कर्मियों को जमी नहीं। तो मैंने ही राजाराम मील से ये पूछा कि आप दोहरी बातें क्यों करते हो? एक तरफ आप ये कहते हो कि मेरी हनुमान बेनीवाल से बनती नहीं, मैं ज्योति का समर्थन करूंगा, दूसरी तरफ आपके ही दामाद जो तत्कालीन डीजीपी थे लाठर, उनके समय हनुमान बेनीवाल के सारे काम होते थे। कितने आंदोलन हुए, कितने प्रदर्शन हुए, बड़े बड़े अधिकारी उन आंदोलनों में पंचायती करने आते थे। बड़े से बड़े अधिकारी, एसपी स्तर के, आईजी स्तर के अधिकारी धरनों पर जाकर समाधान निकालते थे। ये किस लिए होता था? ये इसीलिए तो होता था कि डीजीपी घर का आदमी हो ना, तब सब कुछ होता है, नहीं तो लोग थानेदार को भेजकर ही धरने को निपटा देते हैं। तो ये बात पची नहीं। तब मैंने ही पूछा उनसे कि यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, लाठर तो उनके आदमी थे और आप कह रहे हो मेरी बनती नहीं। तो राजाराम मील ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन इसी बात पर हनुमान बेनीवाल ने वापस जो कहा ना वो और भी चौंकाने वाला है। बेनीवाल ने कहा कि पैर पकड़े थे मेरे। तो ये कहानी जो राजस्थान की सियासत में है ये बड़ी गंभीर बातें हैं। ये इसको हल्के में या मजाक में लोग भले ही लेवे, लेकिन इससे पता चलता है कि अंदर खाने सियासत कितनी बड़ी सियासत होती है। और एक तरीके से ये जो झगड़ा है नया, ये हनुमान बेनीवाल के जबरदस्ती गले पड़ा हुआ झगड़ा है। अगर बाकी की बात करें तो चाहे ज्योति मिर्धा का झगड़ा हो, वसुंधरा राजे का झगड़ा हो, अशोक गहलोत का झगड़ा हो, हरीश चौधरी का झगड़ा हो, पूछो ही मत हनुमान बेनीवाल के झगड़ों के बारे में। अगर पूरे दिन अगर बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा इन सारी बातों में। अगर 15-20 सालों की पूरी स्थिति की बात करें, पिछले चुनाव तक ये सब ने देखा कि हनुमान बेनीवाल 2 लोगों का नाम जरूर अपने भाषण में लेते थे, एक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। हमेशा ये कहते थे कि अशोक गहलोत में वसुंधरा राजे का गठबंधन है। लेकिन अब भाषणों में क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, तब हनुमान बेनीवाल अपने भाषणों में फिर अशोक गहलोत का नाम तो लेने से रहे। अब ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे से मैंने झगड़ा किया तब भजनलाल आया। तो ये सियासत राजस्थान की है। तो झगड़ों की कहानी नागौर की राजनीति में वैसे तो कोई नई नहीं है, लेकिन झगड़ों के कैरेक्टर बदलते हैं। जो पहले दुश्मन थे
वो अब दोस्त है, जो अब दोस्त है वो कल दुश्मन थे। अजीबोगरीब स्थिति है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम आपके साथ ये जानकारी साझा करें। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मामला भी यहाँ फंस गया बीच में, और आज ज्योति मिर्धा ने वापस एक बयान भी दे दिया और ये कह दिया कि हनुमान बेनीवाल ने तो सबको कोसा है। सबका नाम ज्योति मिर्धा ने लिया, कई नेताओं का, दिव्या मदेरणा, खुद का, हरीश चौधरी का, गोविंद सिंह डोटासरा का, कितने सारे नाम आज ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण में लिए हैं। तो ये जो झगड़े की कहानी है, उसमें अगर 2-3 झगड़ों को छोड़ दे तो बाकी तो मोर्चा हनुमान बेनीवाल ने खुद ही खोला। और कुछ झगड़े ऐसे जो जबरदस्ती बेनीवाल के आकर गले पड़ गए, जैसे ये राजाराम मील वाला मामला है। मील को वैसे दुनिया भर का हनुमान बेनीवाल ने कोस दिया, इतना कोसा है कि इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी। मुझे लगता है विशेषकर जो लाठर वाली बात है ना, वो ज्यादा चुभी है बेनीवाल के, क्योंकि तब डीजीपी बनने के कई दावेदार थे। राजाराम मील या जाट महासभा ज्योति मिर्धा को समर्थन करे, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये तो जनता को तय करना है। लेकिन जो हो चुकी है बातें, उसमें अगर कोई किंतु परंतु करे तो फिर आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है। तो लाठर वाले मामले में यही हुआ और हनुमान बेनीवाल को लगा कि मुझे बोल देना चाहिए, तब उन्होंने मतलब सब कुछ कह दिया। ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 सालों की जितनी खिचड़ी पकी हुई थी वो सारी की सारी एक तरीके से तावनी फोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने। इसमें कोई कसर इस बार छोड़ी नहीं है। तो ये जो तावनी फोड़ी है ना, ये 19 तारीख तक चलेगी और अब उपराष्ट्रपति तक का जिक्र इसमें हो गया। कितनी सियासत किस तरफ जा रही है नागौर की, इधर झगड़ा उधर झगड़ा, ये ऐसे वो ऐसे, ये सब कुछ नागौर में अभी चल रहा है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका नागौर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी कूद गए। आज जो प्रवेश वर्मा है, जो दिल्ली के नेता है, जो दिल्ली में राजनीति करते हैं, उन्हें सह प्रभारी बना रखा है। उन्होंने भी जबरदस्ती ये अपने गले ले ली एक बात, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को नागौर का राहुल गांधी कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा की वापस बारी है। जैसे राजाराम मील ने जबरदस्ती यहाँ नागौर की मिर्धा धर्मशाला आकर, ठीक है वो किसी का पक्ष ले रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक सामान्य बात है, कोई न किसी को तो सपोर्ट करेगा ही। लेकिन बाकी की बातें जो राजाराम मील ने कही, वो एक तरीके से गले लेने वाली बात थी और बड़ा भला बुरा बेनीवाल ने सब कुछ सुना दिया जितनी उनकी सारी क्षमता थी। 15 से लेकर 18 मिनट तक का ये भाषण चला। अच्छा, एक झगड़ा और चल रहा है, वो बल्ले वाला झगड़ा, वो तो मैं भूल ही गया बताना। एक अलग ही झगड़ा और है, वो ये कि जो ईवीएम में जो 4 नंबर पर जो चिन्ह है, वो बल्ले का चिन्ह है अशोक चौधरी का। अब अशोक चौधरी के लिए अलग संकट है। वो कहते हैं यार मैं तो किसी से झगड़ा करता नहीं, हनुमान बेनीवाल मेरे से आकर जबरदस्ती झगड़ा करते हैं। 2 बार मेरे को कह दिया, एक बार बदमाश कह दिया और एक बार ब्लैकमेलर कह दिया। तो अशोक चौधरी भी जब 2 बार उन्हें ये कहा तो वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी जैसे हनुमान बेनीवाल ने राजाराम मील को सुनाई, वैसे अशोक चौधरी ने हनुमान बेनीवाल को सुनाया। तो ये सुनने और सुनाने का खेल चल रहा है और झगड़ा, जो पहले दोस्त थे वो दुश्मन है, जो अब दुश्मन है वो पहले दोस्त है। तो भाई गजब ही सियासत अभी चल रही है। अब ये जो स्थिति बनी हुई है नागौर की, अब इसमें इंतजार इस बात का है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा ये आएंगे कब भाई नागौर। कम से कम नागौर वाले लोगों को कांग्रेस के नेताओं के दर्शन तो हो जाए इस चुनाव में। दर्शन कब होंगे इन नेताओं के, या फिर दूर से ही बैठकर ये झगड़ा देखेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो सोचा आपके साथ साझा करते हैं। ये चुनावी रोमांच से भाई 19 तारीख तक चलेगा और फिर कई दिन लोग ठंडे बैठ जाएंगे, फिर 4 तारीख वाले दिन वापस माहौल गर्म होगा। वैसे 3 तारीख को ही हो जाएगा, 4 तारीख को दोपहर आते एक पक्ष अपने घर चला जाएगा और दूसरा पक्ष जुलूस निकालेगा और उसके बाद कोई झगड़ा नहीं होना 5 साल। फिर जब चुनाव आएंगे तभी ये झगड़ा चलेगा।